हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला कॉपी करने को सीखा था। ठीक है। और एवरेज सीख रहे थे हम लोग। तो उसी को हम लोग ने एक यहाँ पर देखिए, हमने एक सेल एक डेटा क्रिएट कर लिया है जिसमें नेम है सेल 1, सेल 2, सेल 3, टारगेट सेल, टोटल, एवरेज सेल, परसेंटेज सेल। ऐसा कुछ काम अगर आपको कहीं पर मिल जाता है तो आप कैसे उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये अब हम लोग देख रहे हैं कैसे करेंगे। जैसे आपका सेल 1, सेल 2, सेल 3, इसका टोटल तो हमने यहाँ पर हम कर लेंगे टोटल सेल। ये हमारी टोटल सेल है। ठीक है, टोटल सेल। ये हमारी टोटल सेल है। ठीक, टोटल सेल हमने कैसे करी थी। टोटल सेल में आप डबल क्लिक करिए, फॉर्मूला देख लीजिए, सम F7 G7 H7 यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चाहे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे आप F7 प्लस G7 प्लस H7 करेंगे तब भी यही आएगा। और हमने क्या करा था, फॉर्मूले को अभी यहाँ हम हटा दे रहे हैं, फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं। टोटल सेल कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट सम भी कर सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको सीख लिया था, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसको जस्ट कॉपी, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमें एवरेज सेल निकालें। एवरेज सेल का मतलब है कि राज ने एक सेल करी 10, एक सेल करी 10, एक सेल करी 15, तो मतलब एवरेज कितना हुआ, इसकी पर सेल एवरेज कितना हुआ। तो एवरेज के लिए हमें काफ़ी मैथ्स वैस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन एक्सेल ने दे दिया है, इज इक्वल टू एवरेज। तो AVE लिखेंगे तो देखिए यहाँ एवरेज आ गया। आपको एवरेज को सिलेक्ट कर लेना है और टैब की दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करके कह रहा है किसका एवरेज निकालना है, तो हमने कहा F7 का, कॉमा G7, कॉमा H7, इसका हमें एवरेज निकालना, हमने इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे एवरेज सेल आ गया 11.67, इसका एवरेज आ गया। टोटल सेल इसकी 35 है और इसने सेल 1, सेल 2, सेल 3 जो है वो करा है 11.67। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, कुमार, पाटिल, स्वराज और युवराज की एवरेज सेल निकल आएगी। निकल आई। अब हमें परसेंटेज निकालना है कि इसने कितने परसेंट सेल करी। तो हमारे पास टोटल वैल्यू होनी चाहिए। तो टारगेट सेल हमारी क्या है, राज की टारगेट सेल थी 500 लेकिन इसने करी 35। कुमार की टारगेट, तो कुमार का जो था टारगेट सेल वो कितना था 300, पाटिल की 300, स्वराज का 200, युवराज का 400। ये इसकी टारगेट सेल थी, इन्होंने ये सेल करी। तो सेल कम ही दिख रही है लेकिन कितने परसेंट सेल करी है। तो होता क्या है कि इस तरह का काम करने के लिए अब आपको यहाँ पर परसेंटेज में कुछ नहीं करना है। परसेंटेज निकालने के लिए जितना आपका आया है उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकल, जस्ट डिवाइड इट। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसको लिखना है इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 35। सिंपल। इसकी ये आ गई परसेंटेज, सेल परसेंटेज आ गई। लेकिन सेल परसेंटेज परसेंटेज में नहीं लिखा है, नंबर में लिखा है। तो हम इसको पहले परसेंटेज में कर लें। हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे, इसको परसेंटेज, देखिए यहाँ पे परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज साइन दिख गया। और डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, डेसिमल प्लेसेस को हम यहाँ कम कर देंगे, दो ही रख लेते हैं। तो इस तरह से हमें शो करने लगेगा। ये इसकी सेल है, परसेंटेज सेल। ठीक है, हमने शायद उल्टा कर दिया है यहाँ पर, इसलिए वो ज़्यादा दिखा रहा है परसेंटेज सेल। जितनी सेल हुई है दैट इज डिवाइडेड बाई 500, ये सेल आ गई। अब आई हमारी 7%, 7% इसकी सेल है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सेल बढ़ाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 100, तो अब देखिए ये बढ़ जाएगा अपने आप। 100 करा तो इसकी सेल 25% हो गई। अगर हम यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 400, यहाँ पे लिख दें 50 और यहाँ पे लिख दें 50, तो कितना आ जाएगा, 100% सेल हो जाएगी इसकी। ये देखिए 100% हो गई, 400, 50, 50, 100% सेल हो गई। टारगेट ये था हमारा, टारगेट इसकी ये थी। लेकिन अगर इसने 100 करा, 10 करा, 42 करा, 750 करा, नहीं समझ में आया, तो ये देखिए क्या है, 25.4% आया। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये सबकी परसेंटेज निकल आई सेल। ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि इसकी सेल जो है, जो इसकी सेल 200 आनी चाहिए थी। ये इसकी सेल मतलब जो है, राज ने कहा मेरी जो सेल है वो 127 नहीं, वो मेरे हिसाब से 200 आनी चाहिए। अब 200 आनी चाहिए तो किसमें गड़बड़ी है,
कोई एक ऐसी सेल है, हमें सेल 2 पे कुछ दिक्कत हो रही है कि सेल 2 हमारी कुछ ज़्यादा में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारा 200 होना चाहिए, उसको ये कंफर्म है। तो इसका मतलब इसको 200 में करना है। लेकिन इसमें कितना चेंज करें कि ये 200 हो जाए, इसके लिए एक पूरा फॉर्मूला होता है, गोल सीक फंक्शन होता है, ठीक है। वो हम फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ पर गोल सीक, ये गोल सीक फंक्शन होता है फॉर्मूले पे, फॉर्मूले में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, सॉरी डेटा पे क्लिक करेंगे, गोल सीक में नहीं होता है, वो होता है हमारा डेटा में। तो डेटा पे हम क्लिक करेंगे और डेटा में जा करके यहाँ पे देखिए व्हाट इफ है, ठीक है। ये ये व्हाट इफ है, व्हाट इफ पे क्लिक करेंगे। व्हाट इफ पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे किस पे, गोल सीक पे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे गोल सीक पे, और गोल सीक पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए क्या होगा, बहुत सिंपल है ये। सेट सेल किसे चेंज करना है, जिस सेल में ये टोटल लिखा 127, 127 तो ये अपने आप आ गया। डांसिंग जो ये है बार्स है, बता रहा है कि ऑलरेडी सेल इज सिलेक्टेड, तो ये हमारी सेट सेल है। फिर कह रहा है टू वैल्यू, किससे, यहाँ पे कह रहा है कि 200, तो हम कंफर्म है कि 200 हमारी सेल होनी चाहिए, तो हमने कहा चलो ठीक है 200 कर दिया। बाई चेंजिंग सेल कह रहा है सेल 2 में हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन 200 होना चाहिए, तो आप बाई चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करना है, इसको, ठीक है, G7 को, और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 115 हो गया, अब उसको समझ में आ गया, हाँ ये 115 था, हमें याद नहीं आ रहा था। इसको फिर से समझने के लिए आप क्या करिए, फिर से आप, जैसे हम कह रहे हैं, आपको युवराज ने कहा कि मेरी जो टोटल सेल थी वो 250 थी, लेकिन ये 100 आ रही है। हम सेल 3 में कुछ कंफ्यूज हैं, सेल 3 में कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये 250 होना चाहिए था। तो फिर से वहीं चलते हैं, एक्सेल बहुत अच्छी फैसिलिटी ये देता है गोल सीक की। गोल सीक पे जाएंगे, गोल सीक में कह रहा है कहाँ पे 200 होना चाहिए था, इस सेल में, तो ये हमारी सेट सेल है जिसको हमें चेंज करना है, ठीक, वो जिसको हमें वैल्यू, जिसमें हमें कंफर्म है, तो J11 हमें कंफर्म है कि यहाँ 200 होना चाहिए। कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 200, वो कह रहा है कि 200 ही होगी यहाँ पर। अब किस सेल में, सेल 3 में वो कंफ्यूज है, तो बाई चेंजिंग सेल किसको चेंज करे, सेल 3 को, और ओके कर दे। सेल 3 देखिए H11 ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे देखिए हमारा क्या है, टारगेट वैल्यू 200, करंट वैल्यू 200 आ गई, 200, उसके हिसाब से परसेंटेज भी आपका आगे पीछे हो जाएगा। तो ये हमारा गोल सीख था, ठीक है। तो इस तरह से एक आप टेबल बना करके इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करिएगा, गोल सीक को और परसेंटेज, एवरेज, ये सब निकालने के लिए, ठीक है। कि आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।